चेनसॉ मैन, वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड एनिमे ऑफ 2022। इसको लिखा था फुजिमोटो टात्सुकी ने। इसके मांगा का फर्स्ट पार्ट, जिसमें टोटल 97 चैप्टर्स थे और जो 11 वॉल्यूम्स में कंपाइल्ड थे, वो खत्म हुआ था December 14, 2022 को। 2021 में ये सीरीज जो है, ये 7 बेस्ट सेलिंग मांगा बना था और इसके लगभग 5 मिलियन कॉपीज भी सोल्ड हुए थे, जो कि बिल्कुल कम नहीं। लोगों ने इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था इन टर्म्स ऑफ इट्स कैरेक्टर्स, कॉन्सेप्ट एंड ब्रूटल एक्शन सीन्स के लिए। और तो हमें रूमर्स भी सुनने मिले बाद में कि इसका कोई एनिमे एडेप्टेशन बनने जा रहा है। फिर इस साल अगस्त 2022 को हमें ऑफिशियल कंफर्मेशन मिल गया, वो भी मापा स्टूडियो से, जिन्होंने अटैक ऑन टाइटन, जुजुत्सु काइसन और डोरोरो जैसे बहुत से ग्रेट शोज बनाए थे, कि उन्होंने इस पे काम करा है और इस साल अक्टूबर को रिलीज होने जा रहा है वर्ल्ड वाइड ये शो। तो ये तो एक पहले से ही प्लस पॉइंट हो गया इसको देखने के लिए, क्योंकि नो डाउट इसके एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स तो बहुत ही टॉप नॉच होने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे कि क्या ऐसी चीज़ है जिसके लिए हमें एनिमे बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए, और क्या ऐसी स्पेशल बात है जो इसको थोड़ा अलग बनाता है और लोगों का अटेंशन टोटली ग्रैब कर सकता है। एक्शन इस एनिमे का सबसे बड़ा फॉर्ट है, ये खुद को उसी के नाम पे ज़्यादा बेचती है। इसके कुछ एक्शन सीन्स ऐसे होंगे जो हमने कभी देखी नहीं होंगे। ट्रेलर से ही हमें आइडिया लग जाता है कि कितना ब्लडी और ग्रूसम होने वाले हैं जो हमें फाइट्स देखने को मिलेगी। इसमें कैरेक्टर्स इतने लार्जर देन लाइफ एंड सैवेज दिखाया गया है कि उनके फाइट सीक्वेंस आने तक इतना पम्प्ड अप फील करने वाले हैं। डेविल हंटर्स और डेविल्स की इतना हाई ऑक्टेन और ओवर द टॉप फाइट्स होंगी जिसको देख के हम इतना पम्प्ड अप फील कर देंगे कि शायद स्क्रीन ही तोड़ दे। एक्शन की बात हो ही रही है तो ये हमें कहीं ना कहीं जुजुत्सु काइसन की याद दिला सकता है, क्योंकि दोनों एक ही स्टूडियो से आया है और कहीं ना कहीं इनका आर्ट स्टाइल और एनवायरनमेंट भी हमें सेम फील और वाइब देता है, डार्क एंड मिस्टीरियस। इसके कुछ फाइट्स ऐसे भी होंगे जो वन ऑफ द मोस्ट बैडएस फाइट्स होंगे, बट ऐसे मोमेंट पे जाके रुक जाता है जो शायद हमें निराश कर सकता है। एक्शन के लिए तो नो डाउट हमें ये एनिमे बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट है, नहीं। इसका स्टोरी काफ़ी सिंपल है। एक हाई स्कूल लड़का जो अपने मरे हुए बाप के कर्जे में डूबा हुआ है और जो पैसे के लिए इधर उधर के कुछ काम कर लेता है, जिसको कभी लाइफ में लव्ड या केयर्ड फील नहीं हुआ, जो हमेशा सैड और मिजरेबल रहा है। फिर एक दिन उसे कुछ पावर्स मिल जाते एक डेविल से, जो कि एक कुत्ता है जिसको उसने पाला था और जिसके माथे पे एक आड़ी लगा है। शायद इतना सिंपल भी नहीं है स्टोरी। खैर, पॉइंट यही है कि इसकी स्टोरी में इतना दिमाग निचोड़ने वाले ट्विस्ट या इतने थ्योरीज बनने लायक प्लॉट नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा ही सिंपल हो गया, कुछ ऐसे बहुत सारे माइंड ब्लोइंग मोमेंट्स भी है जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। बट ऐसा नहीं है कि 2 दिन तक बैठ के घर में सोचते फिरो या यूट्यूब पे एक्सप्लेनेशन ढूंढते फिरो। उसके स्टोरी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट वहीं पे एंट्री होती है इसके कैरेक्टर्स की। अब इस एनिमे में सबसे ज़्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके कैरेक्टर्स। ऑफ कोर्स हर एनिमे में होता है, बट इस एनिमे में स्पेशली हम लोग इसके कैरेक्टर्स को बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। हर कैरेक्टर का अपना बैक स्टोरी दिखाया जाएगा कि कैसे उनको अपने पावर्स मिले या किस ऑब्जेक्ट के फियर को वो पोजेस करते हैं, किस डेविल के दोस्त हैं। ज़्यादा स्पॉइल नहीं करूँगा, देख लेना बाद में। तो ये कैरेक्टर्स जो है वो अपने प्रोटैगनिस्ट को हमेशा फ्रेश रखते हैं थ्रू आउट द स्टोरी और इसके डिफरेंट साइड्स को भी डिस्कवर करने में उसके हेल्प करता है। तो सिंपल होने के बावजूद इसका एनवायरनमेंट काफ़ी फ्रेश फील देता है और इसके कैरेक्टर्स अपने वर्ल्ड में बिल्कुल परफेक्ट बैठते हैं। जब से इसका टीजर निकला था तब से इंटरनेट पे काफ़ी डिस्कशन चल रही थी कि हाउ ग्राफिक इट वाज। मुझे तो इसका रॉनेस इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रखता है, क्योंकि उसी की वजह से इसके एक्शंस ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगी। अब AOT को ही देख लो, उसमें तो इससे भी बहुत ज़्यादा दिखा देता है, पर फिर भी मज़ा तो बहुत देता है ना। इनफैक्ट मापा ने यह खुद कहा है कि उन्होंने इसे जितना हो सके उतना रॉ बनाने की कोशिश किया, लेकिन न मांगा। और यही चीज़ तो देखने में मज़ा आता है कि कैरेक्टर्स किस हद तक चले जाते हैं अपने फाइट्स में और एनिमीज को कोई मर्सी नहीं दिखाते, एंड दिस मेक्स देम लुक इवन मोर बैडएस। ये स्टोरी खुद ऐसे टोन में सेट किया गया है कि ये वो चीज़ डिमांड करती है, एंड आई एम रियली श्योर कि सबको ये इसका एक एलिमेंट बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और इसको बाकियों से थोड़ा स्टैंड आउट रखेगा। अब जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि ये स्टोरी खुद को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड रखती है, मगर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो फुजिमोटो टात्सुकी को एक जीनियस बनाता है।
पहला, इसका वर्ल्ड बिल्डिंग। हर कैरेक्टर का एक प्रॉपर इंट्रो और उनके जर्नी के थ्रू आउट उनका डेवलपमेंट को बहुत अच्छे से लिखा गया है, जिससे हमें बहुत कनेक्टेड फील होगा। अपने प्रोटैगनिस्ट के इनसिक्योरिटीज और हार्ड चॉइसेस से लेकर उसके फियर को ओवरकम कर और दूसरों पे ट्रस्ट एंड बॉन्ड क्रिएट करने तक के सफ़र को बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया गया है। अब इसमें वैसे लव इंटरेस्ट भी है बीच में, मगर हम उसमें नहीं घुसते फिलहाल, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ एक मिल नहीं रहा और इधर ट्रायंगल चल रहा है। तो दूसरा है सोसाइटल मैटर्स। अब राइटर ने इसके बीच काफ़ी मोमेंट्स ऐसे दिखाए जो हमारे रियल वर्ल्ड को दर्शाता है, हमारे सोसाइटी के सैड रियलिटी को दिखाया कि किस हद तक निगेटिविटी और हेट्रेड फैला हुआ है दुनिया में। गुड एंड इविल के बैरियर को एक थ्रेड जितना पतला दिखाया गया है। इसके कैरेक्टर्स के कुछ ऐसे एक्ट्स हमें खुद सोचने में मजबूर कर सकते हैं कि ये आखिर कौन से साइड में है। ये हमें दिखाती है कि कहीं ना कहीं बुराई को मारने के लिए हमें भी खुद बुरा बनना पड़ता है। तीसरा आता है इसका प्लॉट सेटिंग। इसके हर एक सीन को काफ़ी सोच के सेट किया गया है ताकि जब कुछ बड़ा आने वाला हो तो उसको बिल्डअप मिल सके, जो कि मिलता भी है। लाइक जब पहली बार गन डेविल का अपीयरेंस होता है, या जब पब्लिक सेफ्टी हंटर्स पर अटैक होता है, या फिर जब पहली बार कैरेक्टर्स हेल में एंटर करते हैं, उनका चेहरा देखने लायक होता है। ऐसे और भी माइंड ब्लोइंग सीन्स होते हैं जिसको देख के सोचोगे कि ये क्या देख लिया। तो एट द एंड बात यही है कि इसको जिस तरह से लिखा गया है और पोर्ट्रे किया गया है वो काफ़ी ज़्यादा सही फील देता है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। ये थे कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स इस सीरीज़ को लेकर, और शायद इसको सुन के तुम लोग का इंटरेस्ट और बढ़ जाए इसको देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, और कमेंट्स में बताना कि तुम क्या सोचते हो इस सीरीज़ को लेकर, तुम्हारे क्या एक्सपेक्टेशंस है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। पीस।